हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल पीसीएस विद चौहान। गाइस, मेरा नाम है कीरत चौहान। दोस्तों, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं अपने यूपी पीसीएस 2024 के बारे में। क्विक रिवीजन चल रहा है, यानी कि हम ऑलमोस्ट पूरा समझाते हुए ही चल रहे हैं। ठीक है। और चैप्टर नंबर 4 जो कि हमारा देखिए घटना चक्र की मैंने वीडियोस ऑलरेडी बना रखी हैं, लेकिन वो 2020-21 की हैं। अभी हम 2023 की बात कर रहे हैं। ठीक है। तो प्राचीन भारत का इतिहास, और जहाँ पहले की वीडियो में मुझसे थोड़ी सी कमी हुई होगी, वो शायद यहाँ पे कम हो गई होंगी। ठीक है। चैप्टर नंबर 4 चल रहा है, मतलब स्टार्ट करेंगे अभी हम बौद्ध धर्म। ठीक है। क्विक रिवीजन है गाइस। ये क्विक क्या है, मैं पूरा समझाते हुए चल रही हूँ, थोड़ा सा फास्ट होगा शायद। ठीक है। तो दोस्तों, एक चीज और, ये देखिए आप लोग, यहाँ पे मेरा जो है ना व्हाट्सएप नंबर दे रखा है, मैंने अपना टेलीग्राम चैनल का लिंक दे रखा है। अगर आप इसे ज्वाइन कर लेते हैं तो गाइस आप अपडेट रहेंगे। कोई भी नोटिफिकेशन आती है स्टेट पीसीएस से रिलेटेड, यूपीएससी से रिलेटेड, या कोई भी एग्जाम है इससे रिलेटेड, दुनिया में मतलब भारत में जो भी चल रहा है, वो आप तक पहुंच जाएगी खबर। ठीक है। आप चाहे तो मेरा व्हाट्सएप नंबर सेव कर लीजिए। यहाँ पे मेरा क्या है, ग्रुप है व्हाट्सएप का, चाहे तो उसमें आ जाइए, चाहे आप टेलीग्राम पेज पे आ जाइए, और न्यूज़पेपर भी आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। आपको उसके लिए दर दर भटकना नहीं पड़ेगा। और गाइस, अगर आप लोग को मेरी वीडियो पसंद आती हो तो वीडियो को जरूर लाइक करिएगा, एंड चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा। घटना चक्र की बाकी वीडियो भी आप ना मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। बट यहाँ पे ये 2023 वाली थी, इसलिए मैंने दोबारा से स्टार्ट कर दिया है, क्योंकि बच्चे पुरानी देखना नहीं चाहते। चलिए, कोई बात नहीं। इतनी सी बात। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे। अब आगे कैसे बढ़ेगा, देखिए यहाँ पे सबसे पहले हम बात करेंगे अपने जो हमारा सिलेबस है उसकी। तो देखिए, सिलेबस में फर्स्ट सेकंड थर्ड चैप्टर हो गया, फोर्थ चैप्टर हम स्टार्ट कर रहे हैं बौद्ध धर्म, जो कि अभी स्टार्ट होगा। बाकी के भी आप लोग चैप्टर देख सकते हैं कि हमें आगे क्या क्या पढ़ना है। ठीक है। चलिए, अब क्या करते हैं, फटाफट स्टार्ट करते हैं गाइज। अब पूरी स्क्रीन पे अगर मैं ये लेके चल रही हूँ, आप मुझे बताइएगा कि मेरा जो पहले वाला तरीका था, यानी आधी स्क्रीन पे आधा नोट्स जैसा था, वो सही है या ये सही है। ठीक है। जो आप कहेंगे वो सही है, वैसा चलेगा। अभी मैं फिलहाल सोची हूँ कि इस तरह से पढ़ाऊँ। ठीक है। लिखने के लिए हमारे पास बहुत जगह हो जाती है। ठीक है। चलिए, अब यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। आप लोग, अगर आप लोग को पसंद है तो लाइक करिएगा, एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए, बौद्ध धर्म से हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करने जा रहे हैं। देखिए, यहाँ लिखा है गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था। इंपॉर्टेंट सी बात, कपिलवस्तु में हुआ था, लुम्बिनी में। सॉरी, कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी में हुआ था। 563 ईस्वी में हुआ था। तो गाइस, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन बन रहा है। कितने क्वेश्चन बन गए यहाँ पे, देखिए जन्म कहाँ हुआ था, लुम्बिनी, कपिलवस्तु के पास है, और कब हुआ था ये भी बिल्कुल रट लीजिएगा, ये क्वेश्चन बनता है। ठीक है। और कब कहाँ हुआ था ये भी। पिता इनके हैं सुद्धोधन, ये कहाँ के हैं, शाक्यगढ़ के क्या थे, प्रधान थे। तो ये क्वेश्चन बनता है, उनके पिता का नाम और कहाँ के थे। ठीक है, प्रधान थे। माता माया देवी है, महामाया। महामाया कहाँ की थी ये गाइस, ये भी इंपॉर्टेंट है। केलिय गणराज, यानी कि क्या है आपका, कोली वंश की थी ये कन्या। ठीक है। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था, सिद्धार्थ था। ये भी एक क्वेश्चन बन देखिए गाइस, यहाँ पे एक एक करके ना इतने सारे क्वेश्चन बन रहे हैं। ठीक है। आप लोग को पता होना चाहिए। ठीक है। जैसे नए बच्चे हैं उनको ये शायद नहीं समझ में आएगा कि क्या क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन आया है, क्या क्वेश्चन बनता है। तो ठीक है, उनके बचपन का नाम भी याद रखिए गाइस। और इनके जो जन्म के कुछ दिन बाद क्या होता है, इनकी माता का हो जाता है देहांत। इंपॉर्टेंट बात, इनकी माता का देहांत हो जाता है गौतम बुद्ध के। अच्छा, तो इनका लालन पालन कौन करती है, इनकी जो मौसी थी उनका नाम था प्रजापति गौतमी। बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, ये भी याद रखिएगा। ठीक है। प्रजापति गौतमी ने क्या करा है, इनका लालन पालन, मतलब इनको बड़ा किया है, पाल पोस के। अब क्या होता है, 16 साल की उम्र में ना इनकी शादी हो जाती है, किसके साथ हो जाती है, यशोधरा के साथ हो जाती है। तो इनकी वाइफ का नाम भी याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट सी बात है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे ना, और जब हम जैन धर्म पढ़ेंगे वहां नाम इतने मिलते जुलते हो जाएंगे, तो यहाँ पे कंफ्यूजन हो जाती है। ठीक है। तो मतलब नोट्स कैसे बनाए आप, कि जन्म यहाँ जैसे आप लिख दीजिए जन्म। ठीक है। तो जन्म कहाँ हुआ ये लिख दीजिए, इनके पिता, पिता का नाम लिखिए, और किस वंश के हैं ये लिखिए। फिर आप लिखिए माता, माता का नाम लिखिए, और यहाँ ब्रैकेट में लिख दीजिए किस वंश के हैं। हाँ, फिर उनकी जो मौसी है, देखिए मौसी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इन्होंने इन्हें बड़ा किया है। ठीक है। अच्छा, विवाह हो गया। ठीक है। कब हुआ विवाह, 16 साल की एज में हो गया। इनकी वाइफ का नाम लिख दीजिए। इस तरह से आप क्या है, नोट्स बनाइए। अच्छा, अब देखिए यहाँ लिखा है उत्तरकालीन बौद्ध ग्रंथों में क्या है, यशोधरा, यशोधरा जो इनकी वाइफ थी, के अन्य नाम के गोपा, बिंबा, भद्र कृष्णा, ये तभी मिलता है। तो ये नाम ना, ये यशोधरा जब लिखेंगे तो एक ब्रैकेट में करके ये नाम भी आप लिख दीजिएगा। अच्छा, फिर उसके बाद लिखिएगा उनके पुत्र, पुत्र का नाम था राहुल था। ठीक है। अब ये बुद्ध ने अपने जीवन में क्या चार चीजें देखी, जिसकी बाद इनका जो है ना हृदय परिवर्तन हुआ, तो वो ये थी देखी। एक इन्होंने वृद्ध व्यक्ति देखा, मतलब बूढ़ा व्यक्ति देखा। फिर एक बीमार व्यक्ति देखा, एक मृत व्यक्ति देखा होगा मरा हुआ, एक एक सन्यासी था जिसके पास कुछ नहीं था, फिर भी वो बहुत खुश था। ठीक है। यानी चार बातें देख ली, वृद्ध 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 व्यक्ति, बीमार और मृतक,
और उसके बाद एक सन्यासी बहुत खुश था, सन्यासी जिसके पास कुछ नहीं था फिर भी बहुत खुश था। ठीक है, अब ये 4 चीज़ें देख ली उन्होंने। अब क्या हुआ कि अब ये गौतम बुद्ध को यानी कि उनका देखिए बुद्ध उनका नाम नहीं था, उनका नाम था सिद्धार्थ, ठीक है। तो देखिए उन्होंने क्या करा ना अपनी पत्नी और बच्चे को क्या करा छोड़ दिया, घर त्याग दिया, गृह त्याग दिया। अच्छा और एज क्या थी उस वक़्त इनकी इतनी 29 यानी कि शादी उन्होंने 16 साल की एज में करी थी, 29 में इन्होंने गृह त्यागा। ये दोनों डेट मतलब ईयर जो है इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। अब जब इन्होंने घर को त्यागा है ना यानी जब वो ये घर छोड़ के गए हैं तो उसको क्या बोला गया है? उसको ये बोला गया है। तो ये एक क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। महाविनिष्क्रमण जब ये गृह त्यागते हैं तो इसको क्या संज्ञा ली गई है? महाविनिष्क्रमण। अब देखिए सांख्य दर्शन के जो आचार्य थे अल्लाह कलाम, ठीक है, ये नाम इम्पोर्टेंट से वैशाली के समीप उनकी क्या होती है? मुलाकात होती है। मतलब जब घर छोड़ के जाते हैं तो सांख्य दर्शन के जो आचार्य हैं अल्लाह कलाम से मिलते हैं। कहाँ मिलते हैं? वैशाली में मिलते हैं। अच्छा, यहीं से क्या होता है इनका राजगृह के समीप निवास करने वाले अच्छा यहाँ से सिद्धार्थ जो है राजगृह देखिए गाइस अभी एक अब नाम याद रखिए नाम नहीं जगह के नाम याद रखिए पहला नाम आप वैशाली याद रखिए यहाँ ये किससे मिले ये वैशाली के समीप जो है ये नाम याद रखिए यहाँ ये इनसे मिले हैं अल्लाह कला अब यहाँ से अच्छा ये रुके कहीं नहीं ये चलते गए अब यहाँ देखिए कहाँ पहुंचे राजगृह के समीप निवास करने वाले रुद्रक राम पुत्र नामक एक क्या है धर्माचार्य से मिले ठीक है तो पहली जगह वैशाली के समीप दूसरी जगह राजगृह के समीप एक किस्म रुद्रक राम पुत्र नामक एक धर्माचार्य थे उनसे मिले दूसरी सेकंड टाइम अब इसके बाद क्या है ये कहाँ पहुंचे हैं उरुवेला उरुवेला को ही एक जगह मतलब क्या गया कहा गया है आज बौद्ध गया ठीक है 6 वर्ष की कठिन साधना के बाद क्या होता है देखिए 29 में इन्होंने ग्रह त्यागा 6 साल बाद यानी कि 35 के हो इसके बाद क्या होता है ना अब इम्पोर्टेंट देखो 1 2 3 याद रखिएगा कहाँ गए किससे मिले कहाँ गए किससे मिले कहाँ गए ठीक है उसके बाद 35 साल बाद मतलब 35 साल में यानी 6 साल बाद 29 के बाद 6 साल बाद क्या होता है 35 साल की जरूरत है ये याद रखिएगा वैशाख पूर्णिमा की रात में क्या होता है ये वृक्ष भी याद रखिएगा पीपल के वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई मतलब वो रात भी याद रखिएगा किसकी की वैशाख पूर्णिमा की और किस वृक्ष के नीचे पीपल ये सब क्वेश्चन बनते हैं अच्छा ज्ञान प्राप्ति के बाद क्या हो गए अभी तक उनका नाम था सिद्धार्थ अब ये बुद्ध कहलाने लगे ठीक है इनका अन्य नाम भी देखिए यहाँ पे लिखा है तथागत ये भी मिलता है अच्छा ये कौन से कुल के थे शाक्य कुल के होने की वजह से इनका एक और नाम मिलता है शाक्य मुनि भी मिलता है ठीक है तो ये बहुत सिंपल तरीके से मैंने आपको इतनी सी बातें बता दी आगे बढ़ते हैं गाइस अच्छा लगे तो प्लीज जो है ना चैनल को सब्सक्राइब करिए अच्छा ज्ञान प्राप्त हो गए उसके बाद क्या होता है ना अब वो क्या है अपना जो ज्ञान है उसका प्रचार करने या अपने मत का प्रचार करेंगे इधर उधर जा जाके अब देखिए उरुवेला से वे सबसे पहले कहाँ कहाँ पर ये लिखा है ऋषि पतन मतलब गाइस यहाँ पे अभी जो उसका नाम है सारनाथ वाराणसी कह सकते हैं यानी ये कब पहुंचे हैं जब ज्ञान प्राप्त हो गया है उसके बाद अब उन्हें उस ज्ञान का प्रचार प्रसार करना है तो ये पहुंचे हैं सारनाथ वाराणसी या ऋषि पत्तन कह दीजिए आप ठीक है अब यहाँ पे उन्होंने क्या कहा था 5 ब्राह्मण सन्यासी थे उनको उपदेश दिया था तो इनका पहला उपदेश था तो ये हो गई क्वेश्चन कि इनका जो सबसे पहला उद्देश्य है वो उन्होंने कहाँ दिया था ज्ञान प्राप्ति के बाद तो वो था सारनाथ वाराणसी या फिर ऋषिपतन ये नाम याद रखिए किसको दिया था 5 ब्राह्मण सन्यासी को दिया था अब जो ये घटना हुई है यानी कि देखिए घर त्यागने वाली हमने देखा था महाविनिष्क्रमण बोला था उसको ज्ञान जो यहाँ पर अब जो ये अपना प्रथम उपदेश दे रहे हैं तो इस घटना को भी कुछ बोला गया है तो वो है धर्म चक्र प्रवर्तन मतलब ये क्वेश्चन बनता है इंपॉर्टेंट यानी कि फिर से समझते हैं घर त्यागे तो उसको भी कहा गया महाभिनिष्क्रमण प्रथम जो उन्हें उपदेश दिया है उसको बोला धर्मचक्र प्रवर्तन अब कुछ घटना है उसके कुछ प्रतीक है देखिए इनका जो जन्म का प्रतीक क्या है इनके जन्म का प्रतीक है कमलीय सांड अच्छा ये जब घोड़े सॉरी ग्रह त्यागते हैं ना तो वो एक घोड़े पर बैठ के कुछ दूरी तक आते हैं मतलब समझ लो कि अपने गांव से गांव के गेट तक आते हैं बाहर निकलते हैं तो ये हो गया ग्रह त्याग करते हैं घोड़े पे बैठ के बाहर तक निकलते हैं अब जो इन्होंने ज्ञान की प्राप्ति की थी हमने कहा था कहाँ पे की थी एक वृक्ष जो कि है पीपल का वृक्ष या इसको आज बोल रहे हैं बोधि वृक्ष भी बोलते हैं ठीक है इसके नीचे बैठ के अब ये निर्वाण निर्वाण का जो वो है ना प्रतीक वो है पद चिन्ह ठीक है इतनी सी बात तो ये आसान है 2 बार पढ़ेंगे याद हो जाएगा अब इसने कहा कि जो राजगृह में उन्होंने क्या किया द्वितीय तृतीय चतुर्थी वर्षा काल व्यतीत किया मतलब
देखिए क्या होता है, वैसे तो ये ज्ञान के प्रचार के लिए इधर-उधर चलते ही रहते थे, लेकिन एक समय ऐसा आता था ना जब बारिश होती थी, तो इधर-उधर चलना बड़ा मुश्किल हो जाता, तो ये कहीं पे रुक जाते थे और वहीं पे क्या है जो भी चलता रहता था वहीं रुक के। तो जब उनके जीवन में दूसरा, तीसरा और चौथा वर्षाकाल आया है, तो वो कहाँ पे थे? वो थे राजगृह में, ठीक है? ये बोला इन्होंने। देखिए वर्षाकाल इम्पोर्टेंट हो गया, ठीक है? राजगृह नाम याद रखिए। देखिए गिन के ना 5, 6, 7 नाम या जगह होंगी जहाँ पे ये बार-बार घूम रहे हैं, ठीक है? बहुत ज़्यादा नहीं। मैं कह देती हूँ 5-6, 6 मान लीजिए 6, ठीक है? मैंने अभी कोई काउंट नहीं किया, मैं एक वो बता रही हूँ कि ऐसा लगेगा यार हर जगह नाम बदल रहा, नहीं। आप मान के चलिए अप्रॉक्स 6 जगह ऐसी होंगी जहाँ ये बार-बार घूम रहे हैं, ठीक है? अब देखिए क्या होता है, मगध आ गए। मगध मगध एक जगह थी मगध, ठीक है? अभी आज 16 हाँ, जनपद पढ़ेंगे उसमें भी ये जगह पढ़ेंगे। वहाँ के जो राजा थे ना वो थे बिंबिसार, ठीक है? उन्होंने ना इनके निवास के लिए वेणुवन तो जहाँ पे ये निवास करते थे ना, उस जगह को क्या बोलते थे? विहार बोलते थे। तो वेडुवन विहार किसने दिया? मगध के राजा बिंबिसार ने, ठीक है? तो ये क्वेश्चन बन गया था इम्पोर्टेंट, ठीक है? राजगृह में थे उस वक़्त, ठीक? राजगृह से चलकर बुद्ध कहाँ पहुँचे हैं? लिच्छवियों की जो राजधानी वैशाली, इनफैक्ट सबसे पहले भी वैशाली देखा था, वैशाली के पास। यहाँ उन्होंने 5वाँ वर्षाकाल व्यतीत किया, दूसरा, तीसरा, चौथा ये 5 हो गए। अब ये कहाँ पे? वैशाली, वैशाली में, ठीक है? 5वाँ वर्षाकाल। अच्छा लिच्छवियों ने क्या है उनके निवास के लिए, जैसे अभी आपने देखा था, जैसे यहाँ पे अब ये जो विहार है ना वो भी याद रखिएगा, इस ऐसे पॉइंट्स से बना लीजिएगा। जैसे आप लिखिएगा पहला, पहला है वेडुवन विहार महाविहार, ठीक है? ये नाम लिखिएगा और किसने दिया वो लिख दीजिएगा, बिंबिसार ने दिया, कहाँ के थे? मगध के थे, ठीक है? एक बात। अब हम लिच्छवी पहुंच गए, मतलब वैशाली के पास पहुंच गए, वैशाली में है, ठीक है? तो वैशाली में लिच्छवी रहते थे। तो अब यहाँ लिच्छवियों ने क्या किया, फिर वहां पे यहाँ कुछ ऐसा हो रहा है, इन्होंने भी इनको एक निवास के लिए एक विहार दिया, महाविहार दिया, जिसका नाम था कुटाग्रशाला, ठीक है? तो दूसरा पॉइंट लिखिएगा, लिच्छवियों ने दिया और किस क्या दिया? कुटाग्रशाला दिया, ठीक है? अब देखिए वैशाली की प्रसिद्ध नगर वधु, अब ये नाम दो दो हो गए, ये दूसरा हो गया। पहला वेणुवन था, पहला यहाँ पे वेणुवन लिखा था पीछे, ये है कुटाग्रशाला हो गया। अब देखिए जो वैशाली जो जगह पे है इस वक्त, तो वहां की नगर वधु थी, इनका नाम था आम्रपाली। क्या बनी? इनकी शिष्या बनी, ठीक है? अब देखो भिक्षु संघ के निवास के लिए अपनी आम्र वाटिका, अब जैसे इन्होंने पहले ने वेणुवन विहार दिया, दूसरा यहाँ पे लिखा है कुटाग्रशाला और तीसरा नाम आप ये याद रखिएगा, आम्र वाटिका, ये प्रदान किया इनके निवास के लिए, ठीक है? अच्छा ज्ञान प्राप्ति के 8वें वर्ष क्या होता है? गौतम बुद्ध ने वैशाली में अपने प्रिय जो शिष्य हैं आनंद के कहने पर महिलाओं को संघ में प्रवेश की अनुमति दी। मतलब अब 1, 2, 3 ये हमने याद महाविहार देख लिए, 3 महाविहार 3 लोगों ने दिए, 3 जगह पे दिए, 3 जगह नहीं, 2 तो वैशाली में मिल गए इनको, ठीक है? तो ये 3 याद रखिएगा, इसका एक पूरा का पूरा एक पैराग्राफ सा बना दीजिएगा, 1 फिर 2 और 3 ऐसे करके याद रखिएगा, तो 3 याद रखिएगा बस, ऐसा नहीं लगेगा यार कितने, ठीक है? अब देखिए इनका ना इनके शिष्य थे जिनका नाम था आनंद, ठीक है? अब पहले क्या होता था, जो इनका संघ हुआ करता था बुद्ध का, उसमें महिलाएं नहीं होती थी, बट आनंद ने कहा कि भैया आप महिलाओं को भी एंट्री दो, तो ये होता है काम, कब होता है? वैशाली में ही होता है, 8 साल बाद, जब इनको ज्ञान की प्राप्ति होती है उसके 8 साल बाद। तो बुद्ध की जो मौसी थी, देखिए अब महिलाओं को एंट्री मिल रही है, तो कौन सी महिला पहले एंट्री ले रही है यहाँ पे संघ में? तो देखिए बुद्ध की जो मौसी थी, जिन्होंने उनको पाल पोस के बड़ा किया, क्योंकि माता का तो देहांत हो गया, तो मौसी ने किया था, ठीक है? और एक इन्होंने, और एक है विमाता, संघ में प्रवेश करने वाली प्रथम महिला थी, ठीक है? हमें पता चल गया किन किन ने महिलाओं को एंट्री देने की बात कही थी, आनंद ने। कौन सबसे पहले आया है उनका नाम भी आ गया है यहाँ पे, ठीक है? संघ में कौन सबसे पहले एंट्री किसने ली? अच्छा फिर उसके बाद क्या है, यहाँ लिखा है देवदत्त, ये क्या थे ना, इनके चचेरे भाई थे देवदत्त, तो ये नाम भी देखिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्यों? देखिए देवदत्त इसलिए इंपॉर्टेंट है, ये पहले क्या है उनका अनुगत बना और फिर उनका विरोधी बना, पहले उनको मानते थे बुद्ध को, लेकिन फिर विरोध करने लगे, ठीक है? उनके चचेरे भाई यानी कि उनका कजन ब्रदर होगा, तो बौद्ध संघ से बुद्ध को हटा करके स्वयं क्या है संघ के प्रधान बनना चाहते थे, किंतु इसमें ये सफल हो नहीं पाए, ठीक है? तो देवदत्त नाम क्यों इंपॉर्टेंट हो गया? क्योंकि वो बुद्ध की जगह लेना चाहते थे। अच्छा बौद्ध धर्म का सर्वाधिक प्रचार क्या है? कौशल्य राज में हुआ, ठीक? कौशल राज में को, हाँ। तो गाइस यहाँ पे देखिए क्वेश्चन बन गया है यहाँ पे कि सबसे ज्यादा प्रचार कहाँ हुआ है? तो कौशल राज में हुआ है। तो यहाँ बुद्ध ने क्या है 21 वर्षाकाल बिताए, सॉरी 21, हाँ 21 वर्षाकाल बिताए,
कौशल राज्य के अनाथ पिंडक नामक धनी व्यापारी ने उनकी शिष्यता ग्रहण की और क्या है संघ के लिए जेतवन विहार प्रदान किया। ये हो गया चौथा महाविहार जो इनके रहने के लिए दिया गया। 3 हमने ऊपर पढ़े थे, चौथा जो है जेतवन किसने दिया? अनाक पिंडक नामक एक व्यापारी था उन्होंने दिया। ठीक है, और इनके शिष्य भी बन गए वो। इसमें भरहुत एक जगह है, वहां से प्राप्त एक शिल्प के ऊपर इस दान का उल्लेख मिलता है। भरहुत से कोई एक शिल्प मिला हुआ, उस पे लिखा है कि ये जो अनाथ पिंडक है इन्होंने एक विहार जो है इनको दिया है। कौन सा विहार है? जेतवन विहार है। ठीक है, जेतवन अनाथ पिंडिको देत। अच्छा, ये कुछ संस्कृत, ये पता नहीं संस्कृत में ही लिखा है शायद। इस पे लिखा हुआ था, इस शिल्प पे ये लिखा हुआ था। क्या लिखा हुआ था इसे आप पढ़ लीजिए। ठीक है, मेरी वैसे हिंदी में मैं बहुत ज्यादा गड़बड़ कर देती हूँ कभी कभी बहुत। ये तो पता नहीं संस्कृत लिखिएगा इस। ठीक है, तो ये ऐसा उस शिल्प पे लिखा हुआ था, जेतवन अनाथ पेंडिको देती कोटिस म थ तेन केता। ठीक है, मुझे नहीं पता इसमें क्या लिखा है ये। ठीक है, चलिए अब इसमें का कौशल नरेश, यानी जो कौशल जगह थी ना, ठीक है, कौशल जो अभी हमने यहाँ देखा, क्या देखा कौशल के बारे में? हमने देखा कि सबसे ज्यादा प्रचार कहाँ हुआ है? कौशल। कौशल के जो नरेश थे उनका नाम है प्रसेनजीत, ये सब हम बाद में पढ़ लेंगे। ने भी अपने परिवार के साथ इनकी क्या करी है? अब शिष्यता ग्रहण करी है। फिर देखिए इनने शिष्यता ग्रहण कर ली। दूसरा, इन्होंने भी एक विहार दान में दे दिया। किसने? कौशल के नरेश प्रसेनजीत ने। ये हो गया हमारा 5वें नंबर का। 3, फिर एक 4 और ये 5वां था। ठीक है, ये था चौथे नंबर का जेतवन विहार अनाथ पिंडक वाला। और प्रसेनजीत का 5वां हो गया, उसका नाम है पुब्बा राम यानी कि पूर्वाराम विहार। इनको दान में दे दिया। अच्छा, बुद्ध ने अपने जीवन के जो अंतिम वर्ष है वो कहाँ पे बिताए हैं? वो वैशाली में बिताए हैं। ये क्वेश्चन बन जाता है कि इन्होंने अपने अंतिम वर्ष कहाँ बिताए हैं। अपने माता अपने मत का प्रचार करते हुए वे मल्लों की राजधानी पावा पहुंचे। पावा, ठीक है, जहां से क्या होता है ना, एक लोहार था, लोहार चुंद नामक लोहार की आम्र वाटिका में ठहरे। अच्छा, उसने क्या किया? बुद्ध को सूकर मदव खाने को दे दिया और जिससे इनको क्या है रक्तातिसार हो गया, मतलब बीमारी। देखिए, समझिए, देखिए ये जो है ना, एंड में ये कहाँ थे? तो देखिए, ये ना कहाँ पहुंचे? मल्लों की राजधानी कहाँ है? पावा। पावा पहुंचे। यहाँ एक बंदा था, चुंद नामक, क्या था? एक लोहार था। इन्होंने वहां जाके रुके उसके पास और इन्होंने क्या दिया? ये खाने को दिया, सूकर मद्दव खाने को दिया। ठीक है, और इससे इनको एक बीमारी हुई, रक्तातिसार। ये शायद एनीमिया बोलते हैं इंग्लिश में से। ठीक है, फिर वे क्या है, पावा से कहाँ पहुंचे? देखिए, पावा में थे। पावा से ये गए कुशीनारा चले गए। और यहीं पे क्या होता है, सुभद को उन्होंने क्या है, देखिए, पावा से कहाँ पहुंचे? कुशीनारा पहुंचे। ये इंपॉर्टेंट है। देखिए, सबसे लास्ट में ये यहीं पे थे, कुशीनारा में थे। ठीक है, और इन्होंने सबसे लास्ट जो उपदेश दिया है ना, वो ये दिया है, सुभद को दिया है। तो यहाँ पे देखिए कितने सारे क्वेश्चन बनते हैं, यानी कि ये सब क्वेश्चन का आंसर देखिए, ये बंदे का नाम इंपॉर्टेंट हो जाता है, इन्होंने क्या खाने को दिया इंपॉर्टेंट हो जाता है, इनको क्या बीमारी हुई इंपॉर्टेंट हो जाता है, फिर कहाँ पहुंचे? कुशीनारा, सबसे लास्ट में कुशीनारा थे। अंतिम उपदेश इन्हें किसको दिया? सुभद को दिया। ये सारी बातें इंपॉर्टेंट। कुशीनारा में क्या होता है? 483 बीसी में क्या होता है? 80 साल की एज में ये इनकी मृत्यु हो जाती है। अच्छा, जब हम मृत्यु की बात कर रहे हैं दोस्तों, तो हम यहाँ पे जन्म की बात फिर से देख लेते हैं। ये 483 में मृत्यु हुई है इनकी। हम्म, हम्म, क्योंकि ऐसे एक साथ रहता है ना तो जल्दी से याद रहता है। ठीक है, तो कहाँ हुआ है जन्म इनका? कहाँ गए? बहुत ऊपर है। हाँ, 563 बीसी में इनका इनका क्या हुआ है? यहाँ देखिए, 563 में जन्म हुआ है इनका। ठीक है, उसके बाद 563 में जन्म के बाद देखिए, 563 में जन्म हुआ है और उसके बाद 483 में मृत्यु हुई है। तो 63 से पहुंचेंगे हम 73, फिर 83, फिर 93, फिर 03, 1, 3, 2, 3, ऐसे करके हम पहुंचेंगे। नहीं, सॉरी, गलत हो गया। 60 और 2, हाँ गलत हो गया मुझसे। देखिए, 563 के बाद आता है 553 आएगा, 43 आएगा, फिर उसके बाद आएगा 43 और 33 आएगा, फिर आपका 23 आएगा, फिर 13 आएगा, 03 आएगा, फिर
493 आएगा, 03 आएगा, क्या आएगा? फिर 493 आएगा, फिर 483 आएगा। यहाँ होगा इनकी मृत्यु, मतलब देखिए 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 80 साल बाद इनकी मृत्यु हो गई। ऐसे काउंट करके बता दिया 5, तो आपको 563 याद रखना है जन्म का, और मृत्यु का है 483। 80 साल में इनकी मृत्यु हो जाती है। बौद्ध ग्रंथों में इन्हें, अब देखिए, हर चीज को कुछ ना कुछ नाम दिया गया। एक जैसे इनका जो, जब इन्होंने घर त्यागा, महाविनिष्क्रमण, जब इन्होंने पहला उपदेश दिया, धर्म चक्र प्रवर्तन, जब इनकी मृत्यु हुई, महापरिनिर्वाण कहा गया उसको। तो ये 3 क्वेश्चन तो ऐसे ही दिख रहे हैं हमें। महापरिनिर्वाण सूत्र में क्या है? बुद्ध की शरीर, जो शरीर धातु है, उसके दावेदार, मतलब जो उनकी शरीर धातु थी, मतलब उनकी, जब इनको जलाया गया हो, तो उसके बाद जो उनकी शरीर धातु थी, उसके बहुत सारे दावेदार हैं। देखिए, यहाँ पे लिखा है मगध नरेश अजातशत्रु 1, वैशाली के लिच्छवी 2, जैसे भी मल्लों की राजधानी पावा, तो पावा के मल हो गए। कपिल वस्तु में कौन रहता था? शाक्य रहते थे। रामगाम में कौन रहता था? कौलिये रहते थे। अलकप के बुली, फिर है पिपली वन के मौर्य, और क्या है आपका बेठ द्वीप के ब्राह्मण। ये सब जो है दावेदार थे इनके शरीर धातु के। ठीक है, 2-3 बार पढ़ लेंगे तो याद हो जाएगा। चलो आगे बढ़ जाते हैं। अब लिखा है कि बुद्ध के प्रथम उपदेश को धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया। अभी हमने देखा भी था, ये देखिए यहाँ लिखा था। ठीक है, तो उनका ये उद्देश्य क्या है? जो पहला उद्देश्य, या उनका जो उद्देश्य होता है दुख, दुख के कारण उसके समाधान से संबंधित था। मतलब इन्होंने कहा दुख होता है, दुख का कुछ कारण होता है और उसका समाधान भी होता है। इसे 4 आर्य सत्य कहा गया। देखिए क्या क्या थे अब इम्पोर्टेंट। तो ये इनके उद्देश्य 4 आर्य सत्य क्या है? क्वेश्चन बनता है। दुख, दुख समुदय, दुख निरोध, दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा। तो ये चारों जिस भाषा में लिखा है, संस्कृत में लिखा है तो संस्कृत में समझिए, जिसमें लिखा है दुख, दुख समुदय, दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा, ये रट लीजिए। ठीक है, अब बुद्ध के अनुसार दुख का मूल कारण क्या है? अविद्या के विनाश का उपाय। ठीक है, इन्होंने कहा दुख क्यों होता है? दुख का मेन जो कारण है वो है अविद्या। क्या है? अब इसको खत्म करने के लिए हमारे पास क्या है? अष्टांगिक मार्ग है। ये भी बौद्ध धर्म का ही है। मतलब अविद्या को का विनाश करना है तो आपके पास इसका सोल्यूशन भी है, वो है अष्टांगिक मार्ग। क्या है ये? सम्यक दृष्टि 1, सम्यक संकल्प 2, सम्यक वाक, सम्यक कर्मांश, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि। तो 4 ये याद रखिएगा आर्य सत्र, और उसका सोल्यूशन जो अष्टांगिक मार्ग है ये याद रखिएगा। दोनों याद रखिएगा, आसान है। आगे बढ़ते हैं। फिर यहाँ पे क्या कहा इन्होंने कि बुद्ध अपने मत को मध्यमा प्रतिपदा या मध्यम मार्ग कहते थे। ना बहुत लेफ्ट के थे ये, ना बहुत राइट के थे ये, बीच के थे। ठीक है, तो इसे बोले मध्यमा प्रतिपदा या मध्यम मार्गी थे। तो बौद्ध धर्म के मतलब ये बहुत ज्यादा कट्टर नहीं थे, बहुत ज्यादा सिंपल वाले भी नहीं थे, ये बीच के थे। अच्छा, इन बौद्ध धर्म के अनुयायियों को 2 वर्गों में बांट दिया गया। एक को बोला भिक्षु भिक्षुणी, याद रखिएगा। दूसरे थे उपासक उपासिकाएं। भिक्षु मेल, भिक्षुणी उन दोनों एक साथ, मेल फीमेल। उपासक उपासिकाएं मेल फीमेल। ठीक है, देखिए ये दोनों याद रखिएगा, भिक्षु भिक्षुणी ये बौद्ध धर्म में आ रहे हैं, उपासक उपासिकाएं। ठीक है, देखिए सामान्य मनुष्यों के लिए बुद्ध ने जिन धर्म का उपदेश दिया उसे उपासक धर्म कहा। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न, देखिए भिक्षु भिक्षुणी और उपासक उपासिका मैं वैसे ही बता देती हूँ, पता नहीं आगे लिखा है या नहीं। देखिए 2 तरीके के लोग हुए, एक हो गए गृहस्थ होते थे। ठीक है, तो इनके लिए हर चीज करना मुमकिन नहीं हो पाता था, उस तरह से कठोरता से पालन करना मुमकिन नहीं होता, तो इनको कुछ छूट दे दी गई। तो वो किस वर्ग में आ गए? उपासक उपासिका, सामान्य मनुष्य। लेकिन जो भिक्षु भिक्षुणी होते थे इनको भैया कुछ छूट नहीं थी, जैसा था वैसा करना था। बस इतनी सी बात है, इन दोनों में अंतर। अब देखिए यहाँ पे त्रिरत्न, बौद्ध धर्म के त्रिरत्न की बात करते हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अभी हमने 2 3 4 आर्य सत्य 4 देख लिए, 4 आर्य सत्य देख लिए थे। फिर हमने 8 अष्टांगिक मार्ग देखे। अभी हम क्या बात कर रहे हैं? त्रिरत्नों की बात करें तो ये रहे बुद्ध, धम्म और संघ। ये इनके 3 त्रिरत्न थे। देखिए क्या लिखा है यहाँ पे, दिख नहीं रहा है, ये है धम्म। क्या है? धम्म। और एक हो गया आपका बुद्ध, और एक हो गया संघ, ये 3 हो गए। ठीक है,
तो आगे बढ़ते हैं अब देखिए गाइस यहाँ पे क्या होता है ना, बहुत संगीतियाँ होती हैं, ठीक है? जैसे मान लीजिए कि बैठक होती है, मीटिंग होती है, ठीक है? बैठक मान लीजिए, बैठक भी नहीं ऐसे सभा टाइप की कुछ हो रही है। ठीक है, तो जो पहली बॉल संगीति हुई है वो हो गई है 483। यहाँ पे आपने देखा था गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई है 483 में। और ये जो प्रथम जो बैठक मतलब ये संगीति हुई है उसको बोला वो कहाँ पे हुई है, राजगृह में। इसके जो अध्यक्ष थे वो थे महाकश्यप या फिर महाकश्यप, ये या और जो उस वक्त वहां के शासक थे, राजगृह के शासक थे, वो थे अजातशत्रु। ठीक है, तो ये हो गया पहला। द्वितीय जो बौद्ध समिति हुई है वो हुई है इसी के 100 साल बाद, कह लीजिए 383 बीसी में। कहाँ हुई है, वैशाली में हुई है। और उस वक्त जो अध्यक्ष थे इस समिति के वो थे सुबुकामी। और यहाँ उस वक्त जो वैशाली के जो राजा या शासक कह सकते हैं वो थे कालाशोक। ठीक है, अजातशत्रु, कालाशोक, अशोक, कनिष्क। ठीक है, अब देखिए तीसरी वाली जो हुई है वो हुई है 247 बीसी में पाटलिपुत्र में। यहाँ पे अध्यक्ष हो गए मुगलीपुत्र इस, और यहाँ के जो शासक थे उस वक्त वो थे, मतलब पाटलिपुत्र के शासक थे अशोक। चतुर्थ की बात करें तो वो ये है आपकी पहली शताब्दी में। ठीक है, ये हुई है देखिए कश्मीर में कुंडलवन में। ठीक है, यहाँ पे जो अध्यक्ष थे वसुमित्र थे, यहाँ पे अशोक। देखिए वसुमित्र जो थे अध्यक्ष थे, जैसे ये अध्यक्ष है ना, उस वक्त एक उपाध्यक्ष भी थे जिनका नाम था अश्वघोष। ठीक है, और इस वक्त शासक कौन है, कनिष्क। गाइस ये सब चारों ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, अगर आप नए हैं तो समझिएगा ये चारों बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसे भी याद करिए आपके ऊपर है। अच्छा, परंपरागत नियम में आस्था रखने वालों का संप्रदाय। देखिए अब कुछ बातें लेते हैं। देखिए यहाँ पे थे, यहाँ लिखा है स्थविर और लिखा है थेरावादी। ठीक है, और दूसरे जो परंपरागत नियम होते थे ना जो पहले से चले आ रहे हैं उसी में जो आस्था रखते थे वो थे स्थविर। स्थविर मतलब आप कह दीजिए स्थिर है, स्थिर है, जो चल रहा है वही चल रहा है, या उसी को बोल दिया है थेरावादी। अच्छा, इस ये जो इसका इनका नेतृत्व कौन कर रहा था, उनका नाम था महाकच्छायन कर रहे थे। ठीक है, जो परंपरागत नियम को मान रहे हैं ऐसे बहुत सारे लोग थे, उनका नेतृत्व करने वाले थे महाकच्छायन। और उस जो वो संप्रदाय है उसको बोलते थे स्थविर या थेरावादी। अच्छा, कुछ ऐसे थे जो परिवर्तन के साथ बदल रहे थे, यानी परिवर्तन को स्वीकार कर रहे थे, वो कौन थे, महासांघिक कहलाए। ठीक है, पहले जो परिवर्तन नहीं चाहते थे थेरावादी या स्थिविर, जो परिवर्तन के साथ चल रहे हैं वो महासांघिक। और इनका पहले थेरावादी का नेतृत्व कौन कर रहे थे, महाकच्छायन करके। महासांघिक का नेतृत्व कौन कर रहे हैं, महाकश्यप कर रहे हैं। महाकच्छायन, महाकश्यप, ये दो नाम अलग अलग। अब इसने कहा जो चौथी जो बौद्ध संगीति हुई है महासांघिकों का, उसमें क्या था, बोलबाला था। मतलब ये जो महासांघिक जो दूसरा है परिवर्तन के साथ चलने वाले, जो चौथी हुई है ना अपनी कश्मीर में। ठीक है, चौथी बौद्ध संगीति जो हुई है ना अभी हमने देखा, ये वाली जो हुई है, तो ये कहाँ, कुंडलवन कश्मीर में हुई है गाइस। और क्या हो गया कलर, तो देखिए ये तो कुछ नया हो रहा है। और ठीक है, तो ये चौथी हुई है कुंडलवन कश्मीर में हुई है। यहाँ पे जो इसने कहा कि यहाँ किसका बोलबाला था, यानी ज्यादा लोग किसमें, महाकच्छायन नहीं सॉरी, एक थे थेरावादी एक थे महासांघिक। तो यहाँ पे बोलबाला किसका था, महासांघिकों का था। ठीक है, जो परिवर्तन के साथ चलने वाले हिसाब किताब वाले थे। ठीक है, अब देखिए चतुर्थ बौद्ध संगीति के समय बौद्धों ने भाषा के रूप में संस्कृत को अपनाया है। यानी यहाँ पे आपकी भाषा के रूप में क्या है, संस्कृति। इस संगीति के समय क्या है, बौद्ध धर्म स्पष्ट रूप से हीनयान महायान दो संप्रदाय में बढ़ गया। देखिए जब ये संगीतियाँ होती थी तो कुछ-कुछ नया हो जाता था। तो जब 4th वाली हुई है ना तो तब क्या हुआ ना, बौद्ध धर्म देखिए 2 अलग-अलग ल मान्यता को मानने वाले लोग हो गए होंगे, कुछ एक गुट में आ गए होंगे, कुछ दूसरे गुट में आ गए होंगे। इस तरह से बौद्ध धर्म बँट गया यहाँ पे। ठीक है, कौन से 2 संप्रदाय में बँट गया, हीनयान, महायान। तो इम्पोर्टेंट बात हो गई। मतलब यहाँ पे क्या देखिए 4th जो संगीति हुई है उसमें एक तो भाषा चुन ली गई, दूसरा बौद्ध संप्रदाय जो है आपका बँट गया, हीनयान, महायान में। ठीक है, अब यहाँ लिखा है सर्वास्तिवाद। आगे चलकर क्या है, यहाँ पे लिखा है वैभाषिक और क्या है सौत्रांतिक में विभाजित हो गया। ठीक है, वैभाषिक मत की उत्पत्ति मुख्य रूप से कश्मीर में हुई है। वैभाषिक मत के प्रमुख जो आचार्य थे वो थे धर्मत्रात, घोषक, बुद्धदेव, वसुमित्र आदि। और जो ये दूसरा रहता है सौत्रांतिक संप्रदाय के क्या है, सुत्त पिटक पर आधारित है। ठीक है, अब इतनी सी बात है, ये दो मतलब इसमें कहा सर्व
राष्ट्रवाद आगे चल कर क्या है, दो मतलब वैभाषिक और क्या है सौत्रांतिक में विभाजित हो गया। तो गाइस इतनी सी बात को ना याद हो जाए तो बहुत अच्छा है, नहीं तो अभी थोड़े टाइम के लिए स्किप करिए, टाइम मिले तो पढ़िएगा इस बात को। अब देखिए यहाँ पे लिखा है ना शून्यवाद यानी कि माध्यमिक के जो प्रवर्तक थे वो ये नया नई सी कुछ बात आ गई। शून्यवाद के प्रवर्तक कौन थे? नागार्जुन। ये इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन बन जाता है। जिनकी सबसे प्रसिद्ध रचना क्या थी? नागार्जुन की प्रसिद्ध रचना थी माध्यमिका माध्यमिका रिका। ठीक है, ये थी इनकी नागार्जुन की प्रसिद्ध रचना। नागार्जुन के अतिरिक्त इस मत के अन्य विद्वान किस किस मत के? शून्यवाद के। माध्यमिक माध्यमिक के जो क्या को मानने वाले, शून्यवाद को मानने वाले नागार्जुन, और इसी को और मानने वाले चंद्र कीर्ति, शांतिदेव, शांति रक्षित और फिर आर्यदेव, ये भी शून्यवाद को मानते थे। ठीक है, नागार्जुन की तुलना किससे किससे की गई है? यहाँ लिखा है मार्टिन लूथर से की गई है। ठीक है, अच्छा ह्वेनसांग कहाँ के थे? चाइना के थे। तो इसने क्या है, उन्हें क्या है संसार की 4 मार्गदर्शक शक्तियों में से एक कहा। किसको? नागार्जुन को। किसने? वेनसांग। कहाँ से थे? चीन। उन्होंने उन्हें जो है ना भारत का आइंस्टीन भी कहा गया। मतलब गाइस ये समझिए हम शून्यवाद की बात कर रहे हैं और एक बहुत इंपॉर्टेंट नाम है नागार्जुन। उनकी एक रचना है माध्यमिका, और इनको जो है नागार्जुन की तुलना किससे गई है? मार्टिन लूथर से करी गई है। वेनसांग ने इन्हें कहा कि संसार के 4 मार्गदर्शक शक्तियों में से एक, और भारत का आइंस्टाइन भी कहा गया इन्हें। चलो इतनी सी बात, आगे बढ़ जाते हैं। देखिए चीनी मान्यता के अनुसार नागार्जुन ने चीन की यात्रा कर बौद्ध शिक्षा क्या है प्रदान की थी। मतलब ये तो खतरनाक बात हो गई। इन्होंने कहा कि भैया बौद्ध शिक्षा इन्होंने चाइना की यात्रा करके करी थी। ठीक है, विज्ञानवाद और क्या है अथवा योगाचार्य संप्रदाय की स्थापना मैत्रेयनाथ ने की थी। तो ये इंपॉर्टेंट हो गया। ये भी एक संप्रदाय है, विज्ञानवाद और योगाचार अथवा योगाचार। इसकी स्थापना मैत्रेयनाथ इन्होंने की। इसमें लिखा असंग और क्या है वसुबंधु ने इसका विकास किया। ठीक है, तो ये 3 नाम याद रखिए, मैत्रेयनाथ जो भी, और यहाँ पे असंग हो गया और वसुबंधु। ये किससे जुड़े हैं? विज्ञानवाद से, योगाचार संप्रदाय से जुड़े हुए हैं। चलो अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा है। ओके, तो अब यहाँ लिखा है वज्रयान का सर्वाधिक विकास क्या है? 8वीं शताब्दी में हुआ है। इसके सिद्धांत आर्य मंजू श्री मूल कल्प या लिखा है तथा गुह समाज नामक ग्रंथों में मिलता है। ठीक है, चलो ये याद हो जाए तो ठीक है, नहीं तो एंड में जब टाइम मिले तो पढ़ लेना। इसने भारत में बौद्ध धर्म के पतन का मार्ग प्रशस्त किया है। बौद्ध धर्म में क्या है क्षणिकवाद को स्वीकार किया गया। ठीक है, बुद्ध ने स्वयं अनित्यवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। ठीक है, तो बुद्ध ने क्या है अनित्यवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। ये भी इंपॉर्टेंट बात हो गई। मैत्रेय को बौद्ध परंपरा में भावी बुद्ध कहा गया। ठीक है, ये कौन है? वही वाला मैत्रेय है जिसने विज्ञानवाद और योगाचार्य संप्रदाय की स्थापना करी है। मैत्रेय, इन्हीं को क्या बोला गया है? बौद्ध परंपरा में भावी बुद्ध कहा गया। यानी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट नाम हो गया इसका मतलब। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा है। अवलोकितेश्वर प्रधान क्या है? बोधिसत्व थे। तो ऐसे समझिएगा दो नाम आपको यहाँ देखें। एक हो गया अवलोकितेश्वर, एक आप देखिएगा मंजूश्री। 2 नाम इनके बारे में पढ़ते हैं। ये बोधिसत्व हैं। ठीक है, ये है पद। इन्हें जो है ना पद्म पणि भी कहते थे। पद्म पणि मतलब हाथ में कमल लिए हुए, ये कहते थे किसे? अवलोकितेश्वर को। और इनका गुण था, क्या गुण था? दया। अच्छा, मंजूश्री जो दूसरा नाम है, इनके एक हाथ में क्या होती थी? खड़ग, दूसरे हाथ में क्या होती थी? पुस्तक। इनका कार्य क्या था? बुद्धि को प्रखर करना। ठीक है, 2 नाम अवलोकितेश्वर, मंजूश्री, 2 नाम पढ़ लेंगे। अच्छा, बौद्ध धर्म के आरंभिक ग्रंथों को त्रिपिटक कहा जाता था। ठीक है, ये कौन सी भाषा में थी? पाली भाषा। ठीक है, बुद्ध के महापरिनिर्वाण के पश्चात उनकी शिक्षाओं को संकलित कर 3 भागों में बांट दिया गया। इसी को हमने क्या बोला है? त्रिपिटक। मतलब बुद्ध की जितनी भी शिक्षाएं हैं वो 3 भागों में बांट दी गई, 3 पिटकों में। कौन कौन से 3 पिटक है? एक है विनय पिटक, एक है सुत्त पिटक, एक है अभिधम्म पिटक। ठीक है, तो विनय पिटक में क्या होता है? संघ से संबंधित क्या क्या बात। अब जैसे मान लीजिए 3 बुक हैं, विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम्म पिटक। बुद्ध से रिलेटेड जितनी बातें आपको मिल जाएंगी। अब इसने कहा बौद्ध धर्म से रिलेटेड। अब इसने कहा जो विनय पिटक है ना, इसमें क्या लिखा है? इसमें जो संघ था इनका
इनका बुद्ध का, इनका जो उससे संबंधित नियम या दैनिक जीवन संबंधी जो आचार विचार हैं इसके बारे में, या फिर विधि निषेधों आदि, इन सब के बारे में विनय पिटक में लिखा है। नियम, दैनिक जीवन संबंधी आचार विचार, विधि निषेध, ये सारी चीजें। सुत्त पिटक में क्या लिखा है? महात्मा बुद्ध के उपदेशों का संग्रह मिलेगा, यानी कि इनके सारे उपदेश मिलेंगे। अभिधम्म पिटक में क्या मिलेगा? बौद्ध धर्म के जो दार्शनिक सिद्धांत है ना, वो आपको अभिधम्म पिटक में मिल जाएंगे। 3 पिटक है, याद कर लीजिएगा। चलिए, अब आगे और बढ़ जाते हैं। अब देखिए यहाँ क्या लिखा है? यहाँ लिखा है कि अठ अठ कथाएं त्रिपिटकों के भाष्य के रूप में लिखी गई हैं। भाष्य का मतलब इन पर ही और किताबें लिख दी हैं। तो सुत्त पिटक की अठकथा, महा अठकथा और विनय पिटक की जो है वो है कुरुंदी। अभिधम्म पिटक की कथा क्या है आपकी? सिंगली भाषा में है महापचरी। ठीक है, ये क्वेश्चन मैंने अभी तक फिलहाल नहीं देखा है, अठ कथा वाला। अच्छा, बौद्धों का वह धर्म ग्रंथ जिसमें गौतम बुद्ध के पूर्ववर्ती जीवन की कथाएं मिलती हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? जातक बोलते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट बात, जातक क्या है? बौद्धों का धर्म ग्रंथ है जिसमें गौतम बुद्ध के पूर्ववर्ती जन्म की कथा मिलती है। कौन सी भाषा में है? पाली भाषा में। ये क्वेश्चन बन गए। ठीक है, बौद्ध धर्म उनके जो रचनाकार हैं, बौद्ध ग्रंथ है उनके रचनाकार। जैसे आपका इंपॉर्टेंट देखिए, मिलिंद पन्नो बहुत इंपॉर्टेंट है, किसने लिखी है? नागसेन ने लिखी है। ठीक है, माध्यमिका माध्यमिकारिका किसने लिखी है? नागार्जुन ने लिखी है, अभी हम पढ़ चुके थे। फिर है यहाँ लिखा है बुद्ध चरित, इंपॉर्टेंट। सौंदरानंद और क्या लिखा है? सारिपुत्र प्रकरण, ये सब इंपॉर्टेंट है, अश्वघोष ने लिखी है। ठीक है, फिर लिखा है विशुद्धि मग बुद्ध घोष ने लिखी है, और अभिधम्म कोश जो है आपका वसुबंधु ने लिखी है। चलो आगे बढ़ते हैं गाइस यहाँ पे। अब देखो बुद्ध की, ठीक है, भूमि स्पर्श मुद्रा से मतलब क्या है ना, बुद्ध ऐसे बैठे हुए हैं, अपना हाथ भूमि को छू के बैठे हुए हैं। ठीक है, मतलब पालथी मार के बैठे हैं और अपना हाथ जो है जमीन को टच करते हुए बैठे हैं। ठीक है, तो इसने कहा कि बुद्ध की जो भूमि स्पर्श मुद्रा से तात्पर्य अपने तप की शुचिता और निरंतरता को बनाए रखने से है। ठीक है, भूमि स्पर्श मुद्रा की जो है, मुद्रा की जो सारनाथ की बुद्ध प्रतिमा गुप्त काल से संबंधित है। ठीक है, कब की है ये? गुप्त काल की। प्राचीन काल में बौद्ध शिक्षा के 3 केंद्र थे, इंपॉर्टेंट। बौद्ध शिक्षा के लिए कहाँ कहाँ जाया जाता था? नालंदा बिहार में है, वल्लभी जाया जाता है, विक्रमशिला जाया जाता है, ये 3 जगह थी। नालंदा महायान बौद्ध धर्म की, तथा क्या है, वल्लभी हीनयान बौद्ध धर्म की शिक्षा के प्रमुख केंद्र थे। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन क्या बनता है? हमने देखा था जो चौथी बौद्ध संगीति हुई थी उसमें जो बौद्ध धर्म 2 भागों में बट गया था, महायान और क्या है, हीनयान। तो महायान के बारे में अगर आपको जानना है तो आप जाइएगा नालंदा। हीनयान के बारे में लोगों को जानना होता था, जाते थे बल्लभी। ठीक है, अब विक्रमशिला महाविहार की स्थापना जो है पाल नरेश धर्मपाल ने की थी। ये बन गया क्वेश्चन आया हुआ है कि विक्रमशिला की स्थापना किसने करी थी? धर्मपाल, पाल नरेश थे। ठीक है, उन्होंने यहाँ क्या है, मंदिर मठ भी बनवाए थे। 5वीं शताब्दी के मध्य क्या है, गुप्तों के समय नालंदा विश्वविद्यालय अस्तित्व में आया था। तो एक क्वेश्चन और बन गया कि नालंदा विश्वविद्यालय कब आया था? गुप्तों के समय आया था, 5वीं शताब्दी में सर्वप्रथम। इसमें लिखा है कुमार गुप्त प्रथम ने क्या है, नालंदा बौद्ध विहार को दान दिया, और क्या है, बाद में क्या है, बुद्धगुप्त, तथागत गुप्त और क्या है, बालादित्य नामक गुप्त शासकों ने भी विहार को क्या है, दान दिया। मतलब यानी कि अब हम दान देने की बात करें, सबसे पहले किसने दान दिया है बौद्ध विहार को? कुमार गुप्त ने। उसके बाद बुद्धगुप्त, तथागत गुप्त और क्या है, बालादित्य, इन्होंने दान दिया है। अब देखिए इंपॉर्टेंट हो गया किसने दान दिया। यहाँ लिखा है नव नालंदा महाविहार बौद्ध अध्ययन का आधुनिक केंद्र है, जिसे बिहार सरकार ने क्या है 1951 में नालंदा में स्थापित किया था। ये भी क्या हो गई, बिहार के हैं तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है, वैसे भी इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है अब ये चैत्य बिहार हमने पढ़ लिया जहाँ पे निवास करते थे ये जो अनुयायी, मतलब जो बौद्ध धर्म से रिलेटेड लोग जो निवास करते थे, या बुद्ध जो है निवास बिहार में करते थे। लेकिन अब चैत्य क्या है? चैत्य क्या होता है ना, चिता संबंधी। चैत्य का अर्थ क्या है? इसमें लिखा है शवदाह के पश्चात बचे हुए जो अवशेष है उसको भूमि भूमि में गाड़कर उसके ऊपर समाधियां बना दी गई, और इन्हीं को प्रारंभ में क्या है, चैत्य और बाद में स्तूप कहा, मतलब चैत्य स्तूप कहा गया। ठीक है, मतलब कि सपोज कि उन्हें जला दिया, जो भी सामग्री जो जो कुछ भी बचा, उसके बाद क्या होता है, उसको गाड़ के जमीन में उसके ऊपर एक क्या है, चैत्य जैसा कुछ समाधियां बना दी गई।
चैत्य बोल दिए, स्तूप बोल दीजिए। तो इन समाधियों में क्या है, महापुरुषों के धातु अवशेष सुरक्षित हैं और अतः चैत्य उपासना के केंद्र बन गए। मतलब लोग जाके, जैसे महात्मा बुद्ध का है या किसी बोधिसत्व का है, ठीक है? तो उनकी उपासना वहां पे जाके लोग करने लगे, ठीक है? तो इसने चैत्य ग्रह के समीप ही क्या है, भिक्षुओं को रहने के लिए आवास बनाए गए, जिसको हमने क्या बोल दिया, विहार बोल दिया। चैत्य के पास ही विहार बन गए। अब यहाँ पे लिखा है, सर्वप्रथम क्या है, स्तूप शब्द का वर्णन ऋग्वेद में मिलता है और इसके अतिरिक्त अगर हम बात करें, अथर्ववेद में मिलता है, वाजस्नेही संहिता में मिलता है, तैत्तिरीय ब्राह्मण संहिता में मिलता है, पंचविश ब्राह्मण आदि ग्रंथों में जो है स्तूप से संबंधित जानकारी मिलती है। इसका अर्थ क्या है, किसी वस्तु का ढेर, ठीक है। अब लिखा है, स्तूप का विकास भी संभवतः मिट्टी के ऐसे चबूतरे से हुआ है जिसका निर्माण मृतक की चिता के ऊपर और मृतक की चुनी हुई अस्थियों के रखने के लिए किया जाता था। मतलब ये आपने चिता रखी है, गाड़ दी है, उसके ऊपर स्तूप जैसा कुछ बना दिया। कालांतर में क्या है, बौद्धों ने इसे अपनी संघ पद्धति में अपना लिया। अब लिखा है, इन स्तूपों में बुद्ध अथवा उनके जो प्रमुख शिष्य हैं, उनकी धातु रखी जाती थी। वे बौद्धों की श्रद्धा और उपासना के केंद्र बन गए। यहाँ जाके लोग क्या है, उपासना उपासना करने लगे। अच्छा, स्तूपों के चार भेद, एक है शारीरिक स्तूप, एक होता था पारभौमिक, एक होता है उद्देश्य का स्तूप, एक हो गया पूजार्थक स्तूप होते थे, ठीक है, चार तरह के। अब देखिए, गौतम बुद्ध को एशिया के ज्योतिपुंज के तौर पे जाना जाता था, द लाइट ऑफ एशिया। गौतम बुद्ध के जीवन पर क्या है, एडविन एडविन अर्नोल्ड ने एक बुक लिखी थी जिसका नाम था द लाइट ऑफ एशिया। महापरिनिर्वाण मंदिर, मतलब महापरिनिर्वाण क्या था गाइस, जब वो उनकी मृत्यु हो जाती है तो उसको हमने क्या कहा, महापरिनिर्वाण। तो यहाँ पे एक मंदिर है, महापरिनिर्वाण मंदिर, कहाँ पे है, देखिए उनकी मृत्यु कहाँ हुई थी, सबसे लास्ट में वो कहाँ थे, कुशीनारा में। तो उत्तर प्रदेश में वो जगह है कुशीनारा, वहीं पे मंदिर है महापरिनिर्वाण मंदिर। तो मंदिर में स्थापित भगवान बुद्ध की मूर्ति जो है 1876 में उत्खनन के द्वारा प्राप्त हुई है और मंदिर में भगवान बुद्ध की 6.10 मीटर लंबी क्या है, मूर्ति मिली, ठीक है, लेटी हुई, ठीक है। और ये मूर्ति उस काल को दर्शाती है जब जो है ना 80 वर्ष की आयु में भगवान बुद्ध ने अपने क्या है, जो शरीर है उसको छोड़कर, मतलब उनकी मृत्यु हुई है। वो उस चीज को दर्शाती है कि जो मतलब जो मूर्ति है वो लेटी हुई है। कितनी बड़ी है आपकी, 6.10 मीटर लंबी है, ठीक है। अब देखिए, बौद्ध संप्रदाय जब चौथी महासंगीति हुई है तो बौद्ध जो संप्रदाय है या बौद्ध धर्म है वो दो भागों में बढ़ गया, दो संप्रदाय में, हीनयान और महायान। चलिए अलग अलग बात करते हैं हीनयान और महायान के बारे में। देखिए, हीनयान का मतलब क्या हुआ, हीन हीन से ऐसे निम्न वर्ग, महायान में महा आ रहा है, अपने आप में उत्कृष्ट मार्ग, समझे, निम्न मार्ग उत्कृष्ट मार्ग। अच्छा, हीनयान में क्या है, महात्मा बुद्ध को ये क्या महापुरुष मानते थे और ये लोग मानते थे देवता, ठीक है। तो ये व्यक्तिवादी धर्म है। इनके अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को अपने प्रयत्न से ही क्या है, मोक्ष प्राप्त करना चाहिए। मतलब आप, अगर आपको मोक्ष चाहिए तो आप उसके लिए मेहनत करो, ठीक है। लेकिन अगर महायान की बात करें तो ये परोपकार या पर सेवा पर बल देता है। मतलब इसका उद्देश्य समस्त मानव जाति का कल्याण, ठीक है। ये अपने लिए काम कर रहा है, ये पूरे मानव जाति के लिए कर रहा है, तभी इसका थोड़ा महायान से आप थोड़ा ना इसे पॉजिटिव में लेके चलिए। अच्छा, मूर्ति पूजा और भक्ति में ये विश्वास नहीं करते थे, ठीक है। ये आत्मा और जन्म में भी विश्वास करते थे, ठीक है। देखिए, ये मूर्ति पूजा की, भगवान की मूर्ति लगा ली और उसकी पूजा कर रहे हैं, नहीं भक्ति नहीं, ये सब नहीं करना भैया, इसमें ये विश्वास ही नहीं करते थे, ठीक है। और जो ये वाले थे ये आत्मा में भी करते थे, पुनर्जन्म में भी करते थे। गाइस याद रखिएगा, ये बहुत बार क्वेश्चन इस तरह से पूछे गए। अच्छा, इनकी जो है इसकी साधना पद्धति क्या थी, कठोर थी और भिक्षु जीवन का समर्थक है ये। भिक्षु जीवन मैंने वही बताया ना, जो जैसे बहुत कठोर जीवन, मतलब ये समझ लीजिए कि जो गृहस्थ होते थे वो इसमें आ ही नहीं पाएंगे। अब इनकी महायान की बात, इनके सिद्धांत जो है ना सरल थे, सर्वसाधारण के लिए भी सुलभ थे। मतलब अगर आप गृहस्थ जीवन में तो आराम से आप महायान संप्रदाय से जुड़कर आप रह सकते थे। तो इसमें क्या है, भिक्षु के साथ साथ सामान्य उपासकों का भी महत्व दिया जाता था। अच्छा, इसका अर्थ यानी हीनयान का अर्थ अरहत पद को प्राप्त करना है। इन इसका सॉरी, अर्थ नहीं गाइस, इसका जो आदर्श है ना वो क्या है, अरहत 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 पद को प्राप्त करना। और यहाँ पे क्या है, इसका आदर्श क्या है, बोधिसत्व, ठीक है। बोधिसत्व बहुत इंपॉर्टेंट चीज होगी। इसके प्रमुख संप्रदाय क्या है, वैभाषिक हो गए, स्वतांत्रिक हो गए, वही जो हमने गाइस अभी ऊपर पढ़ा था, ठीक है।
और इसके प्रमुख संप्रदाय शून्यवाद अभी हमने पढ़ा था, विज्ञानवाद, ठीक है? ये दोनों हो गए, इसके संप्रदाय हो गए। मतलब हमने कहाँ पढ़ा था? एक बार हम ऊपर चल के देखते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पे मैंने हाँ, हुँ, देखिए हीनयान, महायान का देखिए यहाँ पे, हीनयान के ये 2 हो गए थे आपके, और महायान के ये 2 हो गए थे। ये बात करते विज्ञानवाद और एक शून्यवाद, ये दोनों महायान में आ गए थे, शून्यवाद और विज्ञानवाद या योगाचार्य संप्रदाय। और ये दोनों हमने कहाँ पढ़ लिए थे? हीनयान में अभी हम लोगों ने ये देखे, देखिए देखिए सबसे लास्ट में, ठीक है? चलिए, अब यहाँ क्वेश्चन आंसर भी थोड़े से कर लेते हैं। बचा हुआ जो पार्ट होगा वो हम नेक्स्ट वीडियो में कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पे अब फटाफट क्वेश्चन करते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? तो भैया कब हुआ था हमारा, यहाँ पे हुआ है 563 बीसी में, कपिल वस्तु के निकट लुम्बिनी में हुआ है। इनके पिता का नाम है शुद्धोधन, शाक्यगढ़ के थे, ठीक है? माता इनकी थी आपकी माया देवी, कौली गणराज की थी, कौली वंश की थी। 29 वर्ष की अवस्था में इन्होंने गृह त्याग दिया था, और जब इन्होंने गृह त्यागा था तो इसे बोला गया महाभिनिष्क्रमण, ठीक है? चलो आगे बढ़ते हैं। बुद्ध के जीवन की किस घटना को महाभिनिष्क्रमण कहा गया जब उन्होंने गृह त्यागा? ठीक है, गृह त्याग। बौद्ध गौतम बुद्ध की माँ किस वंश की थी? तो कौलीय वंश की थी। अच्छा, बुद्ध का जन्म हुआ था, ठीक है, तो उनका जन्म हुआ था लुम्बिनी में। निम्नलिखित में से कौन सा नाम बुद्ध का दूसरा नाम था? देखिए, इसमें से कोई नहीं। देखिए, गौतम बुद्ध की अगर हम बात करें तो उनके बचपन का नाम था सिद्धार्थ। शाक्त, इनके जो पिता थे वो शाक्त कुल के थे, इसलिए शाक्य मुनि भी कहा गया, इन्हें तथागत भी कहा गया। फिर से आदि गुरु शंकराचार्य को प्रच्छन्न बौद्ध या फिर है छुपा हुआ बुद्ध मार्गी कहा गया, ठीक है? इसमें लिखा है कि अतः पर्थ, प्रच्छन्न, मिहिर, गुणाकेश भगवान बुद्ध के अन्य नाम नहीं थे। चलो आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस राजवंश के अभिलेखों में इस परंपरा के का समर्थन होता है कि लुम्बिनी शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म स्थान था? देखिए मौर्य, देखिए मौर्य वंशी शासक अशोक के रुम्मनदेही अभिलेख से सूचना मिलती है कि शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म जो है लुम्बिनी में हुआ था, और इस अभिलेख के अनुसार क्या है, अशोक राज्याभिषेक के 20 वर्ष बाद यहाँ आए थे, और उसने इस स्थान की पूजा करी है, और वहां शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म हुआ था, वहां की पूजा करी। और साथ ही इस अभिलेख में लुम्बिनी के बुद्ध का जन्म स्थल होने के कारण इसे कर छूट प्रदान करने की घोषणा, मतलब टैक्स नहीं लिया जा रहा है यहाँ पे, यहाँ से, ठीक है? चलो, अब लिखा है, निम्नलिखित में से कौन सा अशोक का अभिलेख इस परंपरा की पुष्टि करता है कि गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ पे हुआ है? लुम्बिनी में हुआ है। तो अभी हम पढ़े रुमनदेही स्तंभ अभिलेख। निम्नलिखित में से किस राजा के एक अभिलेख से सूचना मिलती है? वही अशोक, ठीक है? शाक्यमुनि बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ है? लुम्बिनी में हुआ है। सेम क्वेश्चन, ठीक है? महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ? ठीक है, महापरिनिर्वाण, एक महाभिनिष्क्रमण का मतलब हो गया था गाइस जब उन्होंने गृह त्यागा था, और महापुरी परिनिर्वाण की बात करें जब उनकी मृत्यु हुई थी, उसकी ये बात करें। तो देखिए, बौद्ध धर्म का प्रचार करते हुए महात्मा बुद्ध मल्लों की राजधानी पावा पहुंचे। वहां से चुंद नामक लोहार की आम्र वाटिका में ठहरे। उन्होंने क्या सूकर मद्दप खाने को दिया, और इससे इनको रक्तातिसार हो गया, और बहुत ज्यादा इनको परेशानी हुई, ठीक है? इस वेदना के बाद भी वे कुशीनारा पहुंचे, कुशीनारा गए, ठीक है? मल्ल गणराज्य की राजधानी थी कुशीनारा, वहां गए। तो 483 बीसी में जब वो 80 साल के थे तब उनकी मृत्यु हो गई, और इसी को हमने क्या बोला है? महापरिनिर्वाण। तो ये एंड में कहाँ पहुंचे गाइस? कुशीनारा या कुशीनगर बोल दीजिए, एक ही बात है। गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण किस राज्य में हुआ? सेम क्वेश्चन। महापरिनिर्वाण किसके गणतंत्र में हुआ? किस राज्य में, मतलब कहाँ पे हुआ है? कुशीनारा। अच्छा, तो गाइस देखिए, मल्लो मल्लो, देखिए यहाँ पे है मल, महापरिनिर्वाण जिस राज्य में हुआ है मल, मल लिखा है, मल लिखा है, कुशीनारा। गौतम बुद्ध के किस स्थान पर निर्वाण, मतलब फिर वही वाली बात, कुशीनारा में हुआ, ठीक है? देखिए, गौतम बुद्ध की सांसारिक दुखों से मुक्ति या क्या है, दुख निरोध को ही निर्वाण माना है गौतम बुद्ध ने। ठीक है, अब इसमें लिखा है कि बौद्ध धर्म में माना है कि अगर आप क्या है निर्वाण की मतलब क्या है, दुख से मुक्ति या फिर दुख निरोध हो गया तो इसे निर्वाण कह दिया। ठीक है, बुद्ध को सांसारिक दुखों से मुक्ति यानी कि निर्वाण ज्ञान प्राप्ति के समय प्राप्त हुआ, और जो क्या है बौद्ध गया में हुआ।
मतलब ज्ञान प्राप्ति के समय प्राप्त हुआ। इसमें देखो महापरिनिर्वाण मंदिर कहाँ पे? कुशीनगर। सिंपल सा है आंसर, यूपी में है। महापरिनिर्वाण मंदिर उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले में स्थित है। मंदिर में स्थापित भगवान बुद्ध की मूर्ति 1876 में उत्खनन के द्वारा प्राप्त हुई। महापरिनिर्वाण मंदिर विश्व के बौद्ध धर्म के सबसे पवित्र मंदिरों में से एक माना जाता है। निम्नलिखित राज्यों में से किसका संबंध बुद्ध के जीवन से था? अवंती, कौशल, गांधार, मगध। देखिए तो एक कौशल से था और एक मगध, ये दो जगह के नाम हम अभी पढ़ते हुए आए हैं। ठीक है, तो विकल्प में दिए गए जो महाजनपद है उसमें से कौशल मगध जनपदों का क्या है संबंध बुद्ध के जीवन से? गौतम बुद्ध ने अपनी शिक्षा के प्रचार प्रसार हेतु जो है मगध और कौशल दोनों राज्यों का भ्रमण किया है। गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किए जाने वाला अंतिम व्यक्ति निम्नलिखित में से कौन था? तो सबसे लास्ट में इनने किसको उपदेश दिए हैं? तो सुबुद्ध को दिए थे, जब वो मतलब उनकी मृत्यु से पहले। देखिए अपने जीवन के अंतिम वर्ष में गौतम बुद्ध ने अपने शिष्य चुन के यहाँ क्या है पावा पहुंचे। ठीक है, यहाँ क्या है इन्होंने क्या खाया? शूकर माधव भोज खाया। इनको अतिसार हो गया, रोग से इनको प्रॉब्लम होने लगी। अब ये क्या पावा से कहाँ पहुंचे? कुशीनगर। और सबसे लास्ट में जो इन्होंने उपदेश दिया है किसको दिया है? सुबुद्ध। बुद्ध द्वारा रूपांतरित निम्न व्यक्तियों में से कौन सा अंतिम था? ठीक है, ये था आपके सुबुद्ध नाम था उनका। बुद्ध ने अपने जीवन की जो अंतिम वर्षा ऋतु है वो कहाँ बिताई थी? तो वो थी आपकी वैशाली। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए महापरिनिर्वाण सूक्त से उनके जीवन के विविध आयामों और काल के निर्धारण है, जिसके अनुसार बुद्ध ने अपने जीवन की जो सबसे अंतिम जो वर्षा ऋतु है वैशाली में बिताई है। निम्नलिखित में से कौन सा एक बौद्ध मत में निर्वाण की अवधारणा की सर्वश्रेष्ठ व्याख्या करता है? तो आपका आंसर हो गया यहाँ पे आईएएस का क्वेश्चन ही यहाँ पे है, तृष्णा रूपी अग्नि का शमन। हालांकि ये पढ़ के हम नहीं आए, आईएएस के क्वेश्चन गाइस ऐसे ही होते हैं जो हम बहुत मुश्किल से ही पढ़ रहे होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए क्या लिखा है। यहाँ लिखा है बुद्ध के निर्वाण को मन की उस परम शांति के रूप में वर्णित किया है जो तृष्णा, क्रोध, दूसरी विषादकारी मनः स्थितियों से परे है। ये शांति तभी प्राप्त होती है जब सभी वर्तमान इच्छाओं के कारण समाप्त हो जाए और भविष्य में पैदा हो सकने वाली इच्छाओं का जड़ से नाश हो जाए। निर्वाण में तृष्णा और द्वेष के कारण जड़ से समाप्त हो जाते हैं, जिससे मनुष्य सभी प्रकार के कष्ट यानी कि दुख संसार में पुनर्जन्म के जो चक्र होता है उससे छूट जाता है। बौद्ध गया में किससे जो है ज्ञान प्राप्ति हुई थी? ठीक है, बौद्ध गया में किससे हुई थी? बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है कि गौतम बुद्ध को हुई थी। सिंपल सा क्वेश्चन है। गौतम बुद्ध के प्रवर्तक बौद्ध धर्म के प्रवर्तक गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति बोध गया में हुई थी। जब वो अपना गृह त्यागा था उससे 6 साल बाद यानी कि 35 के थे, तब वैशाख पूर्णिमा की रात को पीपल के वृक्ष के नीचे। अलार कलाम कौन थे भैया? जब इन्होंने गृह त्यागा था ना तो बुद्ध को सबसे पहले पहले यही मिले थे, यानी बुद्ध के एक गुरु। यहाँ महापरिश्रमण यानी कि जब वो गृह त्यागते उसके बाद ज्ञान की खोज में महात्मा बुद्ध जो है अलार कलाम के आश्रम में पहुंचे और वहां से उन्होंने क्या है दीक्षा ली। आराम कलाम के आश्रम में उन्होंने क्या है तपस्या की, किंतु वे इसे संतुष्ट नहीं हुए। ठीक है, तो ये कौन थे? सांख्य दर्शन के जो आचार्य थे और अपनी साधना शक्ति के लिए क्या थे विख्यात थे, अलार कलाम। ठीक है, चलो आगे। महात्मा बुद्ध अपने पहले धर्मचक्र प्रवर्तन मतलब इन्होंने अपना सबसे पहला जो है उद्देश्य कहाँ दिया था? तो गाइस इन्होंने अपना सारनाथ। देखिए ज्ञान प्राप्ति के पश्चात गौतम बुद्ध ने अपने मत का प्रचार प्रारंभ किया। उरुवेला से वे कहाँ पहुंचे हैं? आपका ऋषिपतम, उसी को हम सारनाथ या वाराणसी भी बोलते हैं। 5 ब्राह्मण सन्यासियों को उन्होंने उपदेश दिया, जिसको हम क्या बोलते हैं? धर्म चक्र प्रवर्तन बोलते हैं। बुद्ध ने पहला उपदेश कहाँ दिया? सारनाथ में दिया। सारनाथ में अपना प्रथम मतलब इन्होंने क्या किसने दिया प्रवचन? किसने सबसे पहला दिया सारनाथ में? तो महात्मा बुद्ध ने दिया। और गौतम बुद्ध अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया इन्होंने? तो सारनाथ में दिया। ग्रंथों में उल्लिखित धर्मचक्र प्रवर्तन है क्या? सारनाथ में जब गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया है उसी को बोला है धर्मचक्र प्रवर्तन। ठीक है, अब धर्मचक्र प्रवर्तन किया गया था कहाँ? सारनाथ में किया गया था। 27 क्वेश्चन नंबर, बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए थे? चलिए ये अलग क्वेश्चन हो गया। इन्होंने सबसे ज्यादा उपदेश दिए थे श्रावस्ती। बुद्ध के सबसे अधिक शिष्य कौशल राज्य में थे। ठीक है, यहाँ की जो राजधानी है श्रावस्ती, यहाँ पे इन्होंने सबसे ज्यादा उपदेश दिए। बुद्ध
कौशाम्बी किसके राज्यकाल में पहुंचे थे? मतलब जब पहुंचे थे तो उस वक्त किसका राज्य था? तो उदयन थे वहां पे राजा शासक। महात्मा बुद्ध वत, वत्सराज उदयन के शासनकाल में कौशाम्बी गए। नवा वर्षावास वहीं पे बिताए उन्होंने। उदयन ने पिंडोला भारद्वाज के प्रभाव से बौद्ध बनने के द्वारा क्या है, घोषिता विहार जो है बुद्ध संघ को दान में दे दिया। तो एक ये क्वेश्चन, यानी कि ये जो है ना, आपको रीड करना चाहिए पैराग्राफ, इसमें बहुत चीजें नई मिल गई आपको। अच्छा, बुद्ध की मृत्यु के बाद प्रथम बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसने करी थी? हमने कहा पहली कब हुई थी, जब बुद्ध की मृत्यु होती है 483 में, ठीक है, तभी हुई है 83, राइट। तो इसमें प्रथम बौद्ध संगीति जो हुई है आपकी बुद्ध की मृत्यु के तत्काल बाद हुई है। कहाँ पे हुई है? राजगिरी। और इस वक्त जो वहाँ के, अच्छा, शासक थे अजात शत्रु। कौन सी गुफा में हुई थी? सप्तपणी गुफा में हुई थी। और ये शासक कौन थे? अजात शत्रु थे राजगृह के। अध्यक्षता महाकश्यप या महाकश्यप ने करी है। और इसमें क्या है, बुद्ध के प्रमुख शिष्य यानी कि आनंद और जो उपाली हैं ये भी थे। इसमें बुद्ध की शिक्षाओं का संकलन हुआ है। उन्हें स्तुत या विनय नामक दो पिटक में विभाजित किया। हमने कहा त्रिपिटक होते हैं, तो दो पिटक तो यहीं पे आए। ठीक है, बुद्ध के बारे में जो भी हमने बातें पढ़ी हैं, दो पिटक तो यहीं पे आए, सुत्त पिटक और विनय पिटक तो यहीं पे आ गए पहली बौद्ध संहिता में। कि आनंद उपाली द्वारा क्रमशः क्या है, इसने कहा धर्म और विनय के प्रमाण माने गए, ये दोनों, आनंद और उपाली। देखिए, प्रथम बौद्ध संगीति के अध्यक्ष कौन थे? महाकश्यप थे। ठीक है, इसमें है क्वेश्चन नंबर 31, प्रथम बौद्ध परिषद का संचालन निम्नलिखित में से किस एक ने किया था? आंसर है बी, महाकश्यप, यही अध्यक्ष थे। प्रथम बौद्ध महासभा कहाँ आयोजित हुई? तो राजगृह में हुई थी। अजातशत्रु उस वक्त शासक थे वहां पे। 33 क्वेश्चन, सप्तपड़ी गुफा स्थित है कहाँ पे? है राजगृह में हुई। यहीं पे जो पहले बौद्ध संगीति हुई है वो। अब यहाँ पे है क्वेश्चन नंबर 34, भगवान बुद्ध के भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद पहली बौद्ध संगीति हुई है। तो ये कहाँ हुई थी? राजगृह में हुई थी गाइस। तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन, चलिए। अब देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है। यहाँ लिखा है कश्मीर में कनिष्क के शासन काल में जो बौद्ध संगीति आयोजित हुई थी। कश्मीर में कनिष्क के शासन काल वाला चौथी बौद्ध संगीति थी, सबसे लास्ट वाली थी गाइस, ठीक है। तो जो बौद्ध संगीति हुई थी उसकी अध्यक्षता किसने करी थी? तो देखिए यहाँ पे आंसर है डी, यानी कि वसुमित्र ने करी थी। ठीक है, चलिए। देखिए, बौद्ध धर्म की चतुर्थ बौद्ध संगीति जो है आपकी कुषाण शासक कनिष्क के राज्यकाल में कहाँ पे थे? कश्मीर के कुंडावल में हुई थी। ठीक है, तो इसकी अध्यक्षता, तो देखिए इसकी जो अध्यक्षता है किसने करी है? वसुमित्र ने की थी। और अश्वघोष थे यहाँ पे, क्या थे? ये उपाध्यक्ष थे। और इस सभा में क्या है, महासांघिकों का वर्चस्व था या बोलबाला था। बौद्ध धर्म के कठिन अंशों पर क्या है, सम्यक विचार किया गया। और क्या है, प्रत्येक पिटक पर भाष्य लिखकर विभाषा शास्त्र नामक क्या है, टीकाओं में संकलित कर दिया। तो इस समय बौद्ध धर्म जो है हीनयान महायान दो जो है संप्रदाय में विभक्त हो गया था। ठीक है, तो इसमें लिखा है बौद्ध धर्म की महायान शाखा औपचारिक रूप से किसके शासन काल में प्रकट हुई थी? देखिए, जो चौथी बौद्ध संगीति हुई है उस समय की ये बात हो गई। ठीक है, एक बात तो ये, कौन था शासक? तो ये था सबसे लास्ट में, कौन था? कनिष्क था। ठीक है, कौन था भाई? कनिष्क था। चलिए ऊपर बढ़ते हैं। अधिक कनिष्क के शासन काल में, ठीक है, बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? तो देखिए कहाँ पे हुई थी? आपकी कश्मीर में हुई थी। फिर लिखा है, किस शासक के काल में क्या है, चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन कश्मीर में हुआ था? तो उस वक्त कौन था शासक? शासक कौन था भाई? कनिष्क था। ठीक है, जो नेक्स्ट क्वेश्चन, चतुर्थ बौद्ध संगीति हुई थी तो कनिष्क के शासन काल में हुई थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए इसमें लिखा है, इसमें से किस शासक ने चतुर्थ बौद्ध संगीति कश्मीर में यह आयोजित की? तो देखिए किसने करी थी? कनिष्क ने करी थी, ऑप्शन सी। गाइस अभी जो है ना, मुझे लगता है कि यहाँ पे इस वीडियो को एंड कर देना चाहिए, क्योंकि वीडियो हो गई काफी बड़ी, क्वेश्चन हमारे बहुत सारे हैं जो कि इस वीडियो में नहीं हो पाएंगे। कुछ 140 के आसपास क्वेश्चन है, अभी हम पहुंचे हैं 40, तो 100 क्वेश्चन और है, वीडियो काफी बड़ी हो जाएगी। तो फिलहाल इस वीडियो को यहीं पे हम एंड करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे आगे के पार्ट के साथ। गाइस अगर आप लोग को मेरी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, एंड चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ठीक है, और यहाँ पे आप लोग मेरा व्हाट्सएप नंबर देख पा रहे हैं, टेलीग्राम चैनल देख पा रहे हैं। अगर आपको अच्छा लगे प्लीज, अगर आपको
आप एक बार जॉइन करके देखिएगा, अगर आपको बेकार लगे एग्ज़िट ज़रूर करिएगा, लेफ्ट कर दीजिएगा लेकिन एक बार बिकॉज़ यहाँ पे आप न्यूज़पेपर देख पाएँगे, जो भी नोटिफ़िकेशंस आती हैं, वो सब आपको यहाँ पे मिल जाएगी। दूसरी चीज़, अगर आप घटना चक्र करना चाहते हैं पूरी तरह से, आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए, बस वहाँ पे प्रॉब्लम प्रॉब्लम नहीं है 2020 भी नहीं कहेंगे, 2021 और 2022 की जो है हमारे पास घटना चक्र की वीडियोज़ आपको मिल जाएगी। मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में ये नहीं है, 2023 इसलिए मैंने जस्ट स्टार्ट करी। तो गाइज़ अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ आप लोग जो है ना चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए, कुछ करिए ना करिए और लाइक ज़रूर कर दिया करिए वीडियो को। और कमेंट में आप ज़रूर बताइए कि प्रॉब्लम क्या है? अगर कोई हेल्प चाहिए तो व्हाट्सएप करिए आप लोग मुझे, टेलीग्राम चैनल पे आइए मेरे। ठीक है गाइस, यहाँ पे वीडियो को एंड करते हैं, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में आगे के पार्ट के संग फटाफट हम लोग इसे कंप्लीट करेंगे।